जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है दामिनी बंजारे। आप जम्मो झन देखा था बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली। अब ऐसे में हमन आप मन ला अलग अलग कलाकार मन से भेंट मुलाकात तो कराथन ही, फिर ऐसे में एक कलाकार है जी काफी लंबा बेरा ले जो है काम करत है। अलग अलग मंच में लगभग 500 प्रस्तुतियों मन दे चुके हैं और 6 भाषा में मन गाना घलो गाथे। मैं चलता सीधा शारदा नाथ जी करा, ओकर में से करबो चर्चा, ओकर में के कागज कहना है। जोहार शारदा जी, अगर हम आपन के बात करथन तो आपन बहुत कम उम्र के अच्छा सिंगर के रूप में उभर के आए हो। शुरुआत के अगर बात करथन तो कैसे हो रही आपन के? सबसे पहले तो आप सबो जना जय जोहार जी। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ। हाँ हाँ। तो मेरा जो छत्तीसगढ़ी है ना वो तो टूटा फूटा है। हाँ हाँ। तो मैं आपको हिंदी में ही आपसे बातचीत करती हूँ आज। जी जरूर। तो मेरे गाने बजाने की शुरुआत जहाँ से बोला जाए तो 3 साल से ही शुरुआत हो गई थी। पर इसकी प्लानिंग मेरे जन्म से पहले ही चल रहा था जी। क्योंकि पिताजी और मम्मी को बहुत सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, पर उस जमाने में तो सपोर्ट नहीं किया जाता ना जी। ये सब सिंगिंग के दौर को। आज भी है बहुत सारे जगह में। तो वैसे ही हुआ, उनको कोई सपोर्ट नहीं किया अपने फैमिली से, पर पिताजी का यही था कि उनको मुझे सिखाना ही है और इसी लाइन पे बढ़ाना है जी। तो जब 3 साल की थी तो उस समय स्कूल में तो एडमिशन होता ही है। तो स्कूल के साथ साथ मेरे संगीत की भी शुरुआत वहीं से हुई। पिताजी ने स्कूल में एडमिशन कराते कराते संगीत की इसमें भी एडमिशन करवाया। तो वहां से ही ये सफर पूरा कंटिन्यू चल रहा है। आपन वैसे तो छत्तीसगढ़ी जो है बोलता हो नहीं, लेकिन समझ जरूर जाता होता। कैसे चलिस? ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा गोठियाथन भी। पर ऐसा है कि इसका सीखना अब छत्तीसगढ़ में जब रहते ही है बहुत, मतलब क्योंकि जन्म बस मेरा कलकत्ता में हुआ है और उसके बाद पढ़ाई लिखाई यहीं हुआ। पिताजी मम्मी भी यहीं पर आरपीएफ में थे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग रहते रहते और घर में जब आंटी लोग आते हैं काम पे तो वो क्या होता है ना, उनका यहाँ के जो बिल्कुल ट्रेडिशनल पीपल हैं तो उनका बातचीत पूरा छत्तीसगढ़ी में ही है। तो वहीं से फिर उनसे सुनते सुनते फिर छत्तीसगढ़ी को हमने सीख ही लिया जी। तो ऐसा है कि आप बात पूरा कर रहे हैं, मुझे पूरा समझ में आ रहा है जी। थोड़ा बहुत बोल भी लेंगे, पर वही है ना कि मतलब फ्लुएंसी में हमारी है नहीं तो टूटती फूटती रहती है। अगर गाने की बात करते हैं तो आपके दिल के करीब छत्तीसगढ़ी गाने में कौन सा था और आपने जो गाया था वो कैसा जुड़ाव रहा उस गाने के बाद आपका? देखिए, मेरा सबसे पहला गाना तो हुआ था बंधना और माया। पर उसके बाद एडीएम प्रोडक्शन में गाना निकला था जी। ए राजा मोर शिकारी बेरी। ऐसे मतलब ये गाना मुझे तो अच्छा लगने से भी ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा दिया गया। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में गई तो क्या होता है वहां पर जितने यूथ हैं गाने सीखने के लिए वो छत्तीसगढ़ी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं जी। तो उन्होंने मतलब सुना होगा ये गाना और मुझे वैसे ही बोलते थे उस गाने के नाम से, ए राजा मोर शिकारी बेरी, थोड़ा 2 लाइन गाते। तो वहां गाते 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 वो गाना मेरा फिर फेवरेट बन गया ऐसे कि तो इतने गाने में मेरा छत्तीसगढ़ी वो मेरा फेवरेट है। मैं चाहूँ कि आप मन 2-4 लाइन जरूर होकर सुना दे तो गवर्नमेंट के पीछे प्रसिद्ध भी हुई गाना सुन। बिल्कुल बिल्कुल। ए राजा मोर शिकारी बेरी, मायामा फसाए मोला मायामा, ए राजा मोर शिकारी बेरी, मायामा फसाए मोला मायामा जी। बेहद सुघर आपन के गीत सभी पता नहीं चला तो इसकी छत्तीसगढ़ी नहीं जाना आपन। मैं एक चीज और जानना चाहूँ, 500 अलग अलग मंच में आपन जो है एक तरह से कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुके हैं। शुरुआती जब पहली बार गेरे हो कोनो मंच पर प्रस्तुति देवर तो वो बछर कैसे रही, कतना मतलब उम्र के आप में रहे हो और डर कैसे रही सोबेरा में? देखिए, जैसे मैंने एक चीज बताया ना कि इसमें पिताजी का बहुत इंटरेस्ट था। तो पिताजी मेरे खुद तबला भी बजाते थे, ढोल भी बजाते थे। तो 3 साल से जब सीखना स्टार्ट किया तो बंगाली समाज में जो कार्यक्रम होता है जैसे रविंद्र संगीत होता है, तो रविंद्रनाथ जयंती में फिर जो प्रोग्राम्स हुए, फिर हमारा पहला वैशाख रहता है, ये सब में जब प्रोग्राम होता था कालीबाड़ी में तो मेरा फर्स्ट स्टेज वहां से ही हुआ ऐसे। तो वहीं आपन पहली बार बंगाली में गाना दे रहे हो? हाँ, बंगाली गाना मैंने वहीं पर सबसे पहला स्टेज भी वही और वहीं गाई थी जी। और शायद 5 साल की थी। तो उस समय ना मतलब
आज ऐसा लगता है कि हाँ हमको स्टेज में जाना है, ऑडियंस को फेस करना है, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उस समय तो दिमाग में कुछ था नहीं, और ऊपर से एक सपोर्ट ये भी था कि पिताजी खुद रिदम सेक्शन पापा उस समय खोल बजाए थे, तो ऐसा ठीक है, पिताजी तो है ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं चाहूँ अपन हाँ बंगाली समुदाय से भी आता हो, तो ऐसे में वो गाना मतलब कहते कि कला संगीत के अगर उद्भव कहीं से होते तो बंगाल से होते। तो मैं चाहूँ कि एक आध ठन गाना घलो आप मन सुना दो, क्योंकि बंगाली सिंगर मन घलो अपन बड़े बड़े नाम बना के रखे हैं विदेश में। जी तो बंगाल का ना फोक होता है, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ के तो ट्रेडिशन के बहुत सारे हैं ही, तो मैं आपको बंगाल का एक फोक सुनाती हूँ। তোমার ঘরে বাস করে কারাই মনে জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারাই মনে জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারাই মনে জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। बेहद सुघर अपन के गीत रिसे अगर अपन के बात करते हैं तो सूफी गजल और शायद बहुत सारा चीज अपन हगा था। मैं चाहूँ कि कैसे शुरुआत हो रही, शुरुआत कौन से गजल या कहीं से हो रही सोही संगीत में अगर अपन के बात करते हैं तो फिर कैसे ये सब में रुचि बढ़त गई सवे? एकदम शुरुआत में तो हम सभी तरह के गाने गाते थे, पर उस समय ना सूफी में ज़्यादा रुचि था मेरा। फिर सूफी ही ज़्यादातर उस समय हम गाया करते थे और प्रोग्राम्स भी वैसे ही किए। पर अचानक से ऐसा होता है कि पिताजी ब्रह्मा कुमारीज में गए थे बहुत पहले, मतलब आज से लगभग 10-12 साल पहले। तो उसके जहाँ से पिताजी ने जाना शुरू किया, तो उसके बाद फिर 1-1.5 साल के बाद फिर हम भी जाना शुरू किए। और जाने के बाद क्या होता है, मतलब कुछ भी एक जगह का एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको भी बहुत कैच करता है। तो वहाँ पर जाते जाते ना मेरा अचानक से एक रुचि फिर गज़ल में आने लगा, क्योंकि मतलब एक आध्यात्म का एक बहुत बड़ा चीज़, और ऊपर से ऐसा है ना कि गज़ल का देखा जाए तो एक बहुत ही सुकून भरा चीज़ है, क्योंकि आज भी जब हम गज़ल को सुनते हैं तो वो एक सुकून का ही दरिया है। और जहाँ बात करी मैंने ब्रह्मा कुमारीज की, तो आज की इस हलचल की दुनिया में इंसान को सिर्फ 2 पल की सुकून की ही ज़रूरत है, वो सिर्फ शांति ही खोजते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा मतलब दोनों का कॉम्बाइनिंग मुझे दिखा, इसीलिए मैं फिर इसी में मेरा रुचि वो हो गया। सूफी और गजल और बाद फिर अलग अलग विधा में जैसे 6 भाषा में गाना, का लगते कैसना साधना आप मन बर ही सभी अलग अलग भाषा में पकड़ बना के रखना? देखिए मतलब हमारे हाथ में तो एक्चुअली कुछ नहीं होता ना, संगीत भी एक मनुष्य निर्माण है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो गले को भी ना एक देवी वीणा ही कहा जाता है। आप शास्त्रों में भी अगर पढ़ेंगे तो वोकल को देवी वीणा के ही नाम से संबोधित किया गया है, जो मनुष्य निर्मित तो है ही नहीं। ये सारे जितने इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ये सब मैनमेड है, मनुष्य निर्माण किया है, पर एक गला ही ऐसा है जो ईश्वर निर्मित है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो जो भी है वो ऊपर वाले वो शिव बाबा की ही कृपा से है। जैसे दूसरा भाषा में अपन गाना गात हो तो कैसे जानकारी लेते हो कि एकर मतलब का हो, तो ही में गात हो तो कैसे गा हो, ऐसे कैसे डर रही थी, मतलब कैसे करता हो? अंग्रेजी के हो गए, मराठी हो गए, पंजाबी में घलो आप मन गाना गाए तो कैसे होते हो? देखिए ऐसा है कि जब डायरेक्टर्स रहते हैं अपने लिरिक्स मुझे बताया, मैंने समझा जितना हो सके, और उसके बाद जब से बताया ना कि मैंने ब्रह्मा कुमारीज में मैं गई हूँ, तो एक परमात्मा पे एक अटूट विश्वास और एक उनका साथ का अनुभव होना, वो ना बहुत अच्छे से होता है। तब ऐसा नहीं लगता है कि ये वाला कार्य है तो इसमें टेंशन आ रहा है, इसको करना कैसे है, इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। वो काम जहाँ परमात्मा की याद से करेंगे वो काम अपने आप होगा। मैं वहाँ पर देखे रही हूँ कि आप मन जो है अलग अलग मंच में तो साझा करते हो ही, लेकिन रियलिटी शो में घलो बहुत सारा गे हो, वो कैसे शो मतलब करत गे हो? पहली शो कौन से मिले रिस आप मतलब? एक आज बंसल न्यूज़ में ना बहुत टाइम बाद आना हो रहा है,
एकदम स्टार्टिंग में भी हम बंसल न्यूज में ही एक रियलिटी शो स्टार्ट हो रहा था छत्तीसगढ़ में, वहीं से हमारी शुरुआत भी हुई थी। तो कैसे लगा था आज फिर से वही चैनल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वही रियलिटी शो के बाद की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से मतलब बंगाल के अलग हाँ, उसके बाद हम बंगाल में गए तो रूपोशी बांग्ला में एक क्या बोलते हैं वहाँ म्यूजिकल शो होता है, उसमें परफॉर्म किया। फिर 1+ है, वहाँ भी गए। और उसके बाद वहाँ का सबसे मतलब बहुत फेमस चैनल है आकाश आर्ट करके, तो उसमें एक कंपटीशन हो रहा था, मतलब सिंगिंग कंपटीशन, तो वो भी लाइव टेलीकास्ट था और उसमें फिर विनर हुए। तो उस शो का भी एक अलग एपिसोड, पूरा सिंगल एपिसोड उसमें मिल गया था। तो इसमें सब कार्यक्रम में एक 8 गाना जिले और प्रस्तुतिकरण देख टाइम में आपन बर वो हा एकदम यादगार पल के रूप में रहेगी सोई जिंदगी भर भर, कोई जो सुनाना चाहो आप मन हा। जो मैं सजानती के प्रीत के दुख हो, के रब जाने से दामन के लिए कौन सा गुल खिलता है, कहते हैं सच्चे दिल की दुआएं हैं, जल्द खुदा सुनता है। बेहद ही सुंदर। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मन जाऊं मैं, आ जाए चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे प्यार में खो जाऊं सैया, सैया। कैसे लगते जब गुरु के ज्ञान जो है आप मतलब एक बड़े सफलता दिलाए में एक बड़े भूमिका निभाते, आपो मन के साथ ऐसने ही होए, इतना जन गुरु आप मन के पीछे इतना साल भर ही मतलब इस चीज से तो बहुत भाग्यवान है कि गुरुओं का हाथ सर पे है जी, क्योंकि जब भी गुरुओं का हाथ सर पे रहता है ना तो बहुत रास्ता मार्गदर्शन बहुत इजीली, सारी चीजें बहुत साफ दिखती है जी। अपन के पिताजी बताते रही हवे कि जब शुरुआती में अपन 3-4 साल के रहे हो, जब पहली कक्षा में मतलब PP 1 में ही गे रहे हो, वही दौरान जेकर पास शिक्षक मन के पास लेके गीसो मन कई दृश्य की एक बड़े सिंगर बन ही एक वक्त में, तो हर बार आप मन बदलत ये हो, हर बार आप आखिरकार ओकर मन के शिक्षक मन के कहे वाले भविष्यवाणी हलो मतलब आप एक तरह से फिट बैठ गए, का हो रही सब से एकदम शुरुआत जब बताया ना कि 3 साल की थी तो यहाँ पर जिन मैम के पास कभी लीलादास बुआ ही बोलती थी मैं उनको, उनके पास मैं सीखी, उन्होंने पिताजी को वैसा बोल दिया जी। पिताजी। फिर उसके बाद पंडित डॉक्टर एनडी चक्रवर्ती जी हैं जी, तो उनके पास फिर सीखी मैं जी। और फिर उन्होंने भी वही चीज बोला, मतलब उनके पास तो अभी भी बातचीत है, अभी भी बात होती है, थोड़ा बहुत जाते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं अभी भी, क्योंकि गलती बताते कि नहीं अभी भी। हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो गुरुओं का है ही ना, मतलब आप कितना भी सीख जाओ, आप किसी एक ही जॉनर को थोड़ा बहुत अच्छा करोगे तो उधर तो रहेगा ही, जी। तो जाते ही हैं हाँ। तो सीखते भी हैं।
और फिर उसके बाद उन्होंने भी वैसा बोला, तो फिर हम हाँ। कोलकाता गए। हाँ। और फिर जब कोलकाता गए तो वाकई में पता चला कि संगीत एक्चुअली है क्या चीज़। हाँ हाँ क्योंकि टेक्निकलिटी के मामले में और सीखने के मामले में अगर बोले ना, जी। तो छत्तीसगढ़ में अभी भी उन चीज़ों की कमी है। हाँ हाँ। तो जैसे कलकत्ता में अपन गए हो तो वहाँ तो काली माँ के बहुत आराधना बहुत ज्यादा होते है ना, और आपो मन कुछ ना कुछ गाना जो है माला घलो समर्पित करत हो, कबू न कबू सीखे कि आप कोनो पसंद भी घलो करे रहे हो कोनो सिंगर ला। आप मन के वहाँ के कौन कौन फेवरेट सिंगर इसे जो कलकत्ता के मतलब भाखा में गावा है ऐसे कुछ? आज पूरा बॉलीवुड देखा जाए ना ओके तो पूरा कोलकाता से ही सब भरा हुआ है ना। सबसे फेमस अगर फीमेल प्लेबैक सिंगर में देखा जाए तो श्रेया घोषाल जी, वो भी बंगाली हैं। हाँ हाँ 90s के सुपर हिट है ना, कुमार शानू सर, वो भी यही कोलकाता बंगाली हैं वो भी। तो कैसे लगता है? बापी लहरी जी, मतलब जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे सुपर हिट और मतलब म्यूजिक को एक अलग ही दिया है। पहचान रिदम सेक्शन हुआ कि उसके जो इवोल्यूशंस में हो, तो सब कब ऐसे लगे रहे कि यही सिंगर में से एक आध झन सत में हम मंच साझा कर हूँ, या बचपन में जैसे सोचत रहे हो कि महू ऐसने मन के जैसे एक बड़े कलाकार के रूप में जो है निकल क्या हूँ? हाँ जी, ऐसा तो मन में बिल्कुल था जी। तो कुछ कुछ चीजें पूरी भी हुई, जैसे भूमि त्रिवेदी जी जो है, जो राम चाहे लीला चाहे जी के सिंगर हैं, उनके साथ भी पटना में एक दो बार शो किए हैं। रायपुर में भी जब आए थे तो उस समय भी किए। और द वॉइस इंडिया में गए थे तो उस समय शान सर, पलक मुच्छाल मैम, फिर हिमेश रेशमिया सर थे, देन पापून सर थे, तो इनसे भी मुलाकात का बहुत अच्छा वो मिला। तो ऐसे मिलता होते रहता है। त्रिवेदी जी के साथ जब अपन मंच साझा कर रहे हो तो वो पल कैसे रही अपन के लिए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब वो बाय नेचर भी बहुत हम्बल हैं, और हम तो उस समय कंटेस्टेंट थे, तो वो हमारी टीम की एक समय कैप्टन थी जी। तो साथ में गाए हैं जी। और बहुत अच्छा, उनसे बहुत सारी चीजें हमको सीखने को भी मिला जी। तो एक आठ गाना जो आप मन है अपने साथ गुनगुनाए रहे हो या वैसे कुछ सोचे रहे हो कि ये ला सुना सकता बाद में बेहा? उनके साथ उस समय जो गाना गाए थे वो अपना एक ग्रुपिज्म में गाना था जी। बाकी उनका जो गाना है राम चाहे लीला चाहे, वो गाना बहुत कवर के बहुत फेमस गाना रही है, लोगन मतलब बहुत ज्यादा पसंद आ रही सोहा। हे राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। हो राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आँख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आप मन की अगर बात करते हैं तो शुरुआत के लेके अभी तक में आप मन रेलवे के घलो कई सारा कार्यक्रम में प्रस्तुति दे हो, कई मिनिस्टर मन के सामने प्रस्तुति दे हो। ऐसे में अगर संख्या गिनाना चाहूँ तो कौन कौन से मतलब काकर बड़े हस्ती मन के सामने अपन प्रस्तुति दे चुके, आप मन के क्या कहना है लेके? रेलवे में अगर बात करें ना तो रेलवे में तो मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। लगभग सभी जीएम के पास तो प्रोग्राम करे ही करे हैं। एक इनफैक्ट रेल मिनिस्टर के सामने भी मैंने परफॉर्म किया था जी। आज से लगभग 5-6 साल पहले लखनऊ में हुआ था। आरपीएफ पर रेजिंग डे सेलिब्रेशन था तो उसमें ऐसे। और उसके बाद मिनिस्टर्स में अभी तो रिसेंटली जो हमारे सीएम हैं विष्णुदेव साई जी, तो उनके सामने भी परफॉर्म किया। पीएम के दौरा रही सुही दौरा? हाँ जी। कैसे रही सब पीएम के दौरा है? मतलब लगे रही कि भैया मैं प्रस्तुति दूँ, कैसे रही दौरा है ऐसे करके? डर नहीं लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। बताया ना कि ऊपर वाले के हाथ में ही रहे वो बाबा, बस अगर आपके साथ है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसमें डरने की बात तो लगती नहीं है, बस ऐसा है कि एंजॉय करते जाओ। शिक्षा के बात करते हैं तो आप मतलब संगीत के ही शिक्षा जो है दिलाए जाते, क्या कारण है शिक्षा कितना महत्व रखते संगीत करियर में? शिक्षा आपको किसी भी फील्ड में चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि आप बिना शिक्षा के कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वो एक ऐसा है कि कांच है जरूर पर पूरा धूल पड़ा हुआ है जी। तो जब उसमें धूल हटता है तो तभी आपको क्लियर विजन मिलेगा जी। तो शिक्षा भी वैसे ही है। आप जब तक उस चीजों को एकदम डीपली आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आपको वो चीजों का अच्छे समझ में नहीं आ सकता। तो ऐसे में जब आप मन सीखत रहे हो तो कितना बार डांट खाए रहे हो या मार घलो पड़े है आप वाला सीखे के दौरान?
डांट मार तो बहुत पड़ता है। तो क्या लगता है ओकरे वजह से परिपक्व हो वो हाँ, उसी के वजह से तो फिर गलतियां सुधरी ना, जी। वरना डांटे भी नहीं होते, मारे भी नहीं होते तो फिर ना सुधरना होता, और वैसे ही गलत सलत कुछ का कुछ गाए रहते हो। कैसे वो मतलब कब ऐसे नहीं लगे से पापा रोज मोला एकदम मतलब क्लास में भेज देते नहीं तो मैं संगीत चला एकदम हे करते थे, मैं खेलूं ऐसे। अरे इसके बारे में क्या बताऊं मैं, 10th में मेरे बोर्ड्स एग्जाम के समय भी मैं पढ़ रही थी और मेरे को आके सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस किए हो कि नहीं ऐसे। तो मैं बोली कल एग्जाम है, 10th बोर्ड है, तो बोर्ड के एग्जाम्स बाद में होंगे, पहले प्रैक्टिस करो। कॉपी किताब छीन दिए, फिर बैठो पहले प्रैक्टिस करो अपना, प्रैक्टिस करने का फिर मिला कॉपी बुक। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय प्रैक्टिस और इसमें कितना जोर दिया गया होगा। आपला नागा नहीं करना है प्रैक्टिस में, है ना। तो यही कारण है कि आज जो है आप जो भी सीखता हो माँ बाप की वजह से भी एक सफल आप बने। जी। परिवार के अगर बात करते हैं तो परिवार के कैसे सहयोग रही, क्योंकि पापा के सपना ला पूरा आप मन करे हा। अब होते कि कबो भी बेटी मन होते ना, अपन पापा खास रहे थे। आप मन के घर में कौन आप मन के दोनों बहनी में पापा खास कौन है, माँ के खास कौन है? नहीं, ऐसा दोनों का ऐसा डिस्टिंग्विश तो है नहीं किसी के बीच में, दोनों ही तो बहुत म्यूचुअली बहुत सबके साथ सबका बहुत अच्छा है। और जैसे परिवार का सपोर्ट क्या, मतलब आज जो भी हूँ उनके वजह से ही हूँ। तो शुरुआत में तो खुद का तो कुछ सोचना था ही नहीं, कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना है कि क्या करना है। पिताजी ने बहुत मतलब मैंने अगर मेहनत की है तो उससे ज्यादा मेहनत उन्होंने की है। बार बार कलकत्ता लेके जाना, लेके आना, फिर कंटिन्यू अपना टाइम भी इसमें देना कि सही हो रहा है कि नहीं सारी चीजें, इतने गुरुओं के पास। फिर उसके बाद पापा रेलवे में ही थे, तो बहुत मुश्किल भी होती थी छुट्टी के लिए, पर फिर भी अपनी ड्यूटी को भी करते करते और साथ में इस जगह को भी सपोर्ट करते। और मेरे साथ तो ऐसा है केस कि बाकी सब में घर में मतलब एटलीस्ट एक पेरेंट तो होते हैं, पर हमारे इसमें ऐसा है कि पापा भी ड्यूटी में थे और मम्मी भी रेलवे में थी, दोनों आरपीएफ में थे। मुंबई में घलो अपन शिक्षा लेते रहो गुरु मन के माध्यम से। कैसे वो अनुभव रही से मुंबई कैसे भरे का मान था अपन संगीत ला लेके? फिल्म सिटी के रूप में बहुत ज्यादा चलन है। फिल्म सिटी के रूप बोलते रंगीन दुनिया है, तो वो तो रंगीन दुनिया है ही। तो एक ही चीज है, पर अगर आपको सीखने का गढ़ अगर लगे अपनी तैयारी, तो वो कलकत्ता है। और अगर आपको एक पहचान चाहिए तो वो मुंबई है। पर हाँ, ये बात भी सही है कि मुंबई में ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे सीख के गए और सीख के जाके आप तुरंत मुंबई में चले गए तो हमको एक पहचान मिल जाएगी। उसमें भी काफी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका सारा हम चर्चा करे है ना, वैसे में शुरुआत जेकर से मैं कर रही हूँ गजल और सूफी से, है ना। तो मैं चाहूँ कि एक आध गजल जो है हमारे दर्शक मतलब आप जरूर सुनाते हो। जी 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 जरूर। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी के खातिर पर से आकर तो हंसते हैं लोग, बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो न कोई हमारा, दर्द नहीं पहचाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता भूटा भूटा, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। मोरनी बागा में जो गाना रही सो शायद 3-4 अलग अलग आवाज में आप मन गाना लग दे रहे हो, तुरंत आवाज ला फ्लो ला बदल के जो है गाना कितना कठिन रही सो, कैसे लगी रही सो जब आप मन ला लोगन मन तारीफ करी सब वो गाना सुने के बाद?
कोई तारीफ करता तो अच्छा तो बहुत लगता है उस समय। हाँ, अब ऐसा कठिन कुछ नहीं, हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बाकी तो फिर ऊपर वाला है जी। साथ में। मैं चाहूंगी वो गाना जरूर आप हाँ सुनाते हो। हाँ जी 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 जरूर। आपको बहुत पसंद है हाँ, क्या वो बहुत गाना? म्हारे हिबड़े में बगई रे कटार रे, म्हारे हिबड़े में बगई रे कटार रे, रे कटार रे, मोरिया छोरे बोलो ले रे धरती रात महा, मोरिया छोरे बोलो ले रे धरती रात माँ, म्हारे हिबड़े में गई रे कटार रे, हो कटार रे, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छन छन चूड़ियाँ छन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, हे 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 रे ढोला रे मारा नैना फूटे रे ढोला, मारी छाती दुखे मारा चुड़िया फूटे ढोला, रे ढोला मत आ रे ढोला रे मत जा, रे ढोला रे मत जा। आप मन के संगीत में 11 बछर के जो है काफी कठिन तपस्या रही से जब से आप मन शुरू करे 23 बछर के शायद आप मन अभी हो गए है ना। तब मैं एक चीज जानना चाहूँ, कोनो भी विधा ला लेके या कोनो भी विषय ला लेके अगर कोई काम करते तो ओमा डटे रहना कितना बड़कन चुनौती आप मन का मानते हो, कितना अगर वो डटे रही तो कैसे ओमला सफलता हासिल रहते, सफलता हासिल होने के बाद वो पल कैसे रहते? मतलब कोई भी चीज में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई चीज़ों को लेके, आप एक बार अगर उस जगह पे गए, उसमें अगर आपको सफलता हुई और आप छोड़ दिए जी, फिर अचानक से एक दिन मूड आया कि हाँ फिर ये करते हैं, तो उस चीज़ में कभी वो सफलता आएगी नहीं जी। तो कंटिन्यू हर एक चीज़ बोलते हैं ना, प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट, तो वैसे ही है कि कंटिन्यूशन में जब हम वो चीज़ को प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे सफलता एक दिन निश्चित हो ही जाएगी। तो जैसे कि आप मन हाँ सुने हो शारदा जी के का कुछ कहना आप बता दें कि 6 अलग अलग भाखा में मन हाँ संगीत गाते, लेकिन सबो भाखा में पकड़ है और सबले खास बात 23 बछर के उम्र में मन हाँ पूरा 500 ले ज्यादा मंच में जो है एक तरह से प्रस्तुतिकरण दे, जेकर से घलो मन अपन पहचान न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य राज्य में घलो बनाए है। शारदा जी आप मन का टाइम हमारे दर्शक मला दे कर लिए आप मन के आभार। तो भैया बेरा में ओहू मन छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ला लेके घलो काम करे, तो कभी के गाना ला घलो आप मन सुने हो तो सहयोग बनाए रखो ताकि अवैया बेरा में मन छत्तीसगढ़ के नाम ला और देश दुनिया में बगरा सके और छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला घलो आगू ला सके। कैमरा मैन राहुल के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज रायपुर।